Good morning, students. In this lecture, we will study about the ultrasonic welding. First of all, let us discuss कि ultrasonic welding क्या होता है. What is an ultrasound? आप सब इस अल्ट्रासोनिक वेव्स के बारे में आप फिजिक्स में बहुत अच्छे से पूरी चीज़ों को पढ़ा होगा कि अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या होती हैं. बस वही चीज़ जो अल्ट्रासोनिक जो साउंड है उसी का यूज़ करके हम लोग किस प्रकार से वेल्डिंग करते हैं, ये हमारा अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग में हम लोग को देखने को मिलेगा. अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग एक प्रकार का एक सॉलिड स्टेट वेल्डिंग प्रोसेस है जो कि एक कोलेसेंस प्रोवाइड करता है, एकीकरण प्रोवाइड करता है. कैसे? बाय द लोकल एप्लीकेशन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेटरी एनर्जी. एक हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेटरी एनर्जी के द्वारा जब वो एकीकरण या कोलेसेंस प्रोवाइड करेगा मटेरियल्स में, है ना, जब वर्क पीसेस को हम लोग प्रेशर पे पकड़ेंगे, देन दिस टाइप ऑफ वेल्डिंग इज कॉल्ड एज अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग. ठीक है. इसमें कोई भी प्रकार का फ्लक्स या फिलर मटेरियल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, कोई भी करंट फ्लो नहीं करती है वेल्ड मेटल से, और कोई भी प्रकार का हीट नहीं अप्लाई होता है. लेकिन चूंकि वाइब्रेटरी एक्शन होता है अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग का, तो ब्रेकअप और डिस्पर्स मॉइस्चर वेल्डिंग, तो इसमें जो अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग है वो ब्रेक हो जाती है और मॉइस्चर डिस्पर्स करती है, ऑक्साइड डिस्पर्स करती है, और इसमें कोटिंग की आवश्यकता होती है. नॉर्मली डिग्रीसिंग में भी ओनली द क्लीनिंग बिफोर रिक्वायर्ड बिफोर द वेल्डिंग, स्पेशली विद एल्यूमिनियम. इसकी डिग्रीसिंग करना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, स्पेशली एल्यूमिनियम मटेरियल्स के केस में. अगर हम लोग देखें, जो वाइब्रेटरी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी वो 20 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज के बीच में होती है. जो वेल्डिंग ऑकर होता है विद अल्ट्रासोनिक टिप, देखिए ये हमारा एक पाइवेट माउंटेड वेल्डर फ्रेम है. ठीक है. ये हमारा वाइब्रेशन सोनोट्रोड वाइब्रेशन टिप है. ठीक है. यहाँ से हम लोग क्लैंपिंग फोर्स प्रोवाइड करते हैं. ये हमारा वर्क पीस है, ये हमारा ट्रांसड्यूसर है, और ये हमारा एनविल है. ठीक. जैसे ही वेल्डिंग कब कब ऑकर होती है, जब अल्ट्रासोनिक टिप जो होती है हमारी, अल्ट्रासोनिक टिप कहाँ है, ये. ठीक है. अल्ट्रासोनिक टिप में या इलेक्ट्रोड एनर्जी कपलिंग डिवाइस, ठीक है, इसको जब क्लैम्प किया जाता है वर्क पीस के साथ, और उसको ऑसिलेट कराया जाता है एक प्लेन पैरेलल वेल्ड इंटरफेस में. तो जो क्लैंपिंग प्रेशर है, ऑसिलेटिंग फोर्स है, जो कि हमारा डायनेमिक स्ट्रेसेस प्रोवाइड करता है बेस मेटल में, ये क्या करते हैं, मिनट डिफॉर्मेशन हमको क्रिएट करते हैं और मॉडरेट टेम्परेचर राइज होता है बेस मेटल में. दिस कपल्ड, ये क्या होता है, किसके साथ, क्लैंपिंग प्रेशर के साथ कपल्ड रहता है. इसके कारण से क्या होता है, क्लैंपिंग प्रेशर के साथ जब ये कपल्ड रहता है तो एक एकीकरण या कोलेसेंस प्रोवाइड करता है पूरे इंटरफेस में वेल्ड के दौरान. ये जो अल्ट्रासोनिक एनर्जी है, ये हमारा वेल्ड एरिया को क्लीन करने का भी काम करता है, ऑक्साइड फिल्म्स को ब्रेक करने का काम करता है, ताकि वो वहाँ से हट जाएं. ये जो वाइब्रेटरी एनर्जी है, ये मिनट डिफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. कहाँ से, ट्रांसड्यूसर के थ्रू. देखिए ये एक ट्रांसड्यूसर है. ठीक है. जो कि हाई फ्रिक्वेंसी अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी में. और उसके बाद ये जो ट्रांसड्यूसर है, ये वर्क के साथ कपल्ड किया जाता है अलग अलग टूल्स के साथ, जिसका रेंज सिमिलर टू रेजिस्टेंस वेल्डिंग के टिप्स के इक्विवेलेंट होता है, ताकि रेजिस्टेंस रोल्ड वेल्डिंग इलेक्ट्रोड व्हील्स, मतलब छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा ये हमारा रहता है. ठीक है. ये इसमें का जो टेम्परेचर रहता है वो रेज नहीं होता है, और रेज नहीं होने के कारण से जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है वो भी रेज नहीं होता है, और एक ये भी हमारा रेजिस्टेंस वेल्डिंग के समान इसका चीज़ रहता है. इसका जो स्ट्रेंथ है
वेल्ड का स्ट्रेंथ है वो जो उसका बेस मेटल है उसके स्ट्रेंथ के इक्वल होता है। ये जो बहुत सारे डक्टाइल मेटल्स हैं वो भी आसानी से वेल्ड किए जा सकते हैं। बहुत सारे डिसिमिलर मेटल्स को भी इस मेथडोलॉजी से हम लोग वेल्ड कर सकते हैं। ये रिस्ट्रिक्टेड रहता है रिलेटिवली थिन मटेरियल्स के लिए या फॉइल्स के लिए जिनका गेज का थिकनेस बहुत ही ज़्यादा कम होता है, और क्योंकि मैक्सिमम थिकनेस जो इसमें अल्ट्रासोनिकली होती है वो 0.38 mm से कितना वेरी करता है, 2.5 mm के थिकनेस तक ही वेरी करता है। ये हमारे ये जो मेथड है अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग का, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस और इंस्ट्रूमेंट इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा काम कारगर है। ये पैकेजेस, कंटेनर्स को सील करने का भी काम करता है, ये प्लास्टिक्स को जॉइन करने के काम करता है, और मेटल्स को भी जॉइन करने का ये इसका एप्लीकेशन होता है। तो दिस इज दी अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा। अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग। जो ये हमारा इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग प्रोसेस है, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में वैक्यूम हम लोग यूटिलाइज करते हैं। वैक्यूम का जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है ट्रेवल करते हैं बहुत हाई वेलोसिटी से, और जो इनका प्रेशर जो होता है हाई वैक्यूम का जो 10⁻³ से 10⁻⁵ mmHg के इक्विवेलेंट इसका प्रेशर होता है। जैसे ही हमारा इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करता है सरफेस में मेटल के, वो बल्क अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करता है और हीट भी। ये क्या करता है, मेटल को क्या करता है, मेल्ट करता है। अगर वर्क इस वैक्यूम में, हाई वैक्यूम में क्रिएट करता है, तो किसी भी इलेक्ट्रोड की, गैस की या बिना मटेरियल की रिक्वायर तो कोई रही होती है और एक प्योर वेल्ड हमको मिल जाता है। इसमें हाई वैक्यूम इस कारण नेसेसरी है ताकि वो बर्न ना हो और एक फोकस स्टेबल बीम क्रिएट करे। देखिए, अगर एयर आ जाएगा तो आग लग जाएगी, फायर हो जाएगा। इसी वजह से हम लोग इसको कोशिश करते हैं कि वैक्यूम में ही इस कार्य को किया जाए, खासकर इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में। इस इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में एक टंगस्टन फिलामेंट होता है। देखिए यहाँ पर एक टंगस्टन फिलामेंट है। ये टंगस्टन जो फिलामेंट है ये कैथोड की तरह वो करता है वर्क से द कैथोड, और ये इमिट करता है, क्या इमिट करता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर एक्सेलरेटेड एंड फोकस्ड। ये फोकस्ड भी होता है और एक्सेलरेटेड भी होता है, और इसका जो डायमीटर होता है बीम का वो 0.25 से mm से एक मिनट, ये होता है हमारा 0.25 mm से 1 mm के थिकनेस का इसका बीम होता है। और एनर्जी डेंसिटी जो होती है इसकी वो होती है 0.5 से 10 किलोवाट पर mm² की इक्विवेलेंट होती है। टेम्परेचर जो ये प्रोड्यूस करता है, ये 2500 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर प्रोड्यूस करता है। उसी कारण से जो है हमारा मेटल है वो मेल्ट हो जाता है और एक वेल्ड कोलेसेंस प्रोवाइड करता है। ये जो है ये एनर्जी डेंसिटी है, ये इतनी सफिशिएंट होती है कि वो मेल्ट कर देती है और वेपराइज कर देती है वर्कपीस मटेरियल को, और जो नैरो वेल्ड है उनको क्या गैप को फिल कर देती है। इवन अ फिलर रॉड, और ये इतना इतनी कारगर होती है कि कभी कभी ये फिलर मटेरियल जो फिलर रॉड होता है उसको भी ये फिल करने का काम कर सकती है। जो स्पीड ऑफ द बीम है, ठीक है, जो स्पीड ऑफ द बीम है वो हमारा 1/2 या 2/3 ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट है। देखिए, या तो हाफ ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट या
2/3 ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारा लाइट की स्पीड होती है गाइस। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस एक करेक्ट प्रकार के फोकस को, बीम को क्रिएट करने के लिए हम लोग यहाँ पर रखते हैं। देखिए फोकसिंग कॉइल्स हैं। ठीक है, एक सिमिलर प्रोसेस और है जो कि नॉन वैक्यूम इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग हम लोग जिसको बोलते हैं, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा यूज में आ रहा है और बहुत सारे वेल्ड्स जो हैं वो आजकल विदाउट एलोबरेट अरेंजमेंट, जो कि जिसमें हम लोग को वैक्यूम क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ती है, उसकी आवश्यकता नहीं होती है आजकल। और इसमें जो वैक्यूम चैम्बर है जो कि बीम के द्वारा क्रिएट किया जाता है, उसको एवैक्यूएट करते हैं और लो प्रेशर क्रिएट कर देते हैं। इसी कारण से और तो जो बीम है वो आर्गन या हीलियम गैस जो है उसका बीम हो जाता है। तो इस चैम्बर को हाई वैक्यूम क्रिएट करने के लिए 5 से 30 मिनट की आवश्यकता होती है ताकि एयर को हम लोग कम्प्लीटली हटा सकें। और ये भी डिपेंड करता है साइज ऑफ द चैम्बर। किसी छोटा चैम्बर रहेगा तो 5 मिनट लगेगा और सबसे बड़ा चैम्बर रहेगा 30 मिनट भी लग सकता है। ठीक है, जो मीडियम साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डर ऑपरेट बिलो 60 किलो वोल्ट। ठीक है, 60 किलो वोल्ट के बिलो ये ऑपरेट करता है। इसका एडवांटेज है that the welds are clean with no porosity since there is no air। इसमें बहुत अच्छे से ये क्लीन किया जा सकता है, इसमें किसी प्रकार की पोरोसिटी नहीं होती है गाइस। और नहीं होने के कारण से इसमें नो शील्डिंग ऑफ द गैसेस रिक्वायर्ड, इसमें कोई भी शील्डिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दूसरा, as the energy input is in a narrow concentrated beam, distortion is almost eliminated। इसमें किसी भी प्रकार का डिस्टॉर्शन हमारा होता नहीं है क्योंकि ये एक लाइन में अलाइंड होता है और बहुत नैरो कंसंट्रेटेड बीम इसमें निकलती है। इसकी जो स्पीड है वो 2500 mm/मिनट की होती है और ये हमारा मेटल को वेल्ड कर सकता है, कट कर सकता है, या सेरेमिक को, डायमंड को, समटाइम्स 150 mm थिक डायमंड मेटल्स को भी ये क्या कर सकता है, कट कर देता है। इसी कारण इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्ड। इसका जो मेजर एडवांटेज है इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग का, इसका ट्रिमेंडस जो पेनिट्रेशन है, ठीक है, जो कि हाईली एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन बीम्स को बेस मेटल को हिट करता है, ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। और इसी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा अंदर तक पेनिट्रेट कर देता है सरफेस के और काइनेटिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ये बहुत ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट टेम्परेचर राइज करता है पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट में, और जिसकी वजह से जो सक्सेशन इलेक्ट्रॉन स्ट्रैकिंग और सेम प्लेस कॉज मेल्टिंग, और बार बार अगर एक ही जगह में अगर हम लोग किसी भी बीम को या लाइट एनर्जी को हम लोग अगर किसी भी एक पर्टिकुलर मेटल पे रखेंगे तो वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, मेल्ट होना चालू हो जाता है। और इसकी वजह से एक मेटल का वेपर क्रिएट हो जाता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो वेपर ट्रेवल्स थ्रू वेपर मच इजियर देन सॉलिड मेटल। ठीक है, वेपर से ज़्यादा वो सॉलिड मेटल पे इजीली ट्रैवल करता है और इसी वजह से जो बीम पेनिट्रेट करता है वो और डीपर कर जाता है। तो डेप्थ टू विड्थ रेशियो जो होती है वो 20:1 होती है, मतलब विड्थ जो है वो कम रहती है और डेप्थ जो रहती है वो ज़्यादा रहती है। इसी वजह से 20:1 का रेशियो हमारे डेप्थ इज टू विड्थ का ये कैलकुलेशन रहता है। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग पावर डेंसिटी बढ़ाएंगे वैसे वैसे पेनिट्रेशन और इंक्रीज होगा। पेनिट्रेशन और किसके ऊपर डिपेंड करेगा, बीम करंट के। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग बीम करंट को बढ़ाएंगे वैसे पेनिट्रेशन और इंक्रीज होगा। और भी बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, जैसे कि स्पीड भी बहुत इफेक्ट करता है पेनिट्रेशन का। जितना तेजी से जितना अच्छा स्पीड होगा उतना ज़्यादा उतना पेनिट्रेशन हमारा कम होगा। इस चीज़ को समझने वाली बात है। जैसे स्पीड हम लोग बढ़ाएंगे तो पेनिट्रेशन जो है हमारा वो कम होते जाएगा। सिंस द इलेक्ट्रॉन बीम हैज अ ट्रेमेंडस पेनिट्रेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स,
चूँकि इसकी पेनिट्रेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ही ज़बरदस्त होती है, इसी वजह से लोअर हीट इनपुट की रिक्वायरमेंट होती है। ये हीट अफेक्टेड जोन में ज़्यादा नहीं रहता है, और है ना। इन एडिशन, बिकॉज ऑफ ऑलमोस्ट पैरेलल ऑफ द वेल्ड नगेट, डिस्टॉर्शन इज ग्रेटली रिड्यूस। डिस्टॉर्शन बहुत ही कम हो जाता है, कूलिंग रेट बहुत अच्छा होता है, और इसका एडवांटेजेस है कि हाई कार्बन स्टील प्रोड्यूस करता है। ये इसका एक प्रकार से ड्रॉबैक है, और इसमें क्रैकिंग भी आ सकती है। ऑलमोस्ट ऑल मेटल वेल्ड्स कैन बी वेल्डेड विद इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग प्रोसेस। सारे के सारे मेटल जो हैं वो इस मेथड से वेल्ड किए जा सकते हैं, और जो मेटल्स हैं आर मोस्ट ऑफन वेल्डेड आर सुपरलॉयज के थ्रू। सुपरलॉयज, रिफ्रैक्टरी मेटल्स, एक्टिव मेटल्स, स्टेनलेस स्टील्स, ये सारे के सारे बहुत अच्छे से वेल्ड किए जाते हैं। इसके कैपिटल कॉस्ट जो है, इसका सबसे मेजर डिसएडवांटेज है गाइस कि इसका जो कैपिटल कॉस्ट है बहुत हाई है। इक्विपमेंट की प्राइस बहुत हाई है, इसका ऑपरेशन बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है, क्योंकि वैक्यूम पंप की रिक्वायरमेंट होती है। एंड इन एडिशन फिटअप मस्ट टू प्रिसाइज लोकेटिंग द पार्ट्स, और इसका बहुत सेटअप बहुत तगड़ा होना चाहिए। लेकिन आजकल जो ऑटोमोबाइल है, एयरप्लेन है, एयर स्पेस है, फार्म है, ठीक है, इंक्लूडिंग बॉल बियरिंग ओवर 100 mm आर बीइंग वेल्डेड बाय द इलेक्ट्रॉन बीम प्रोसेस। इसके थ्रू आजकल हम लोग वेल्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज द टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग और अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। हमने देखा कि कितना महत्वपूर्ण योगदान आजकल के लाइफ में हम लोग को दे रहे हैं, ठीक है। सो आज यहाँ पर हम लोग ये टॉपिक ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज स्टिग एंड मिग। टिल देन, थैंक यू।